ना तो वो आसमान में उड़ता है। यस और नो? हम कोई भी मूवी देख लेते थे जब छोटे थे, कोई भी मूवी देख लेते थे। आज मैंने एक मूवी देखा, उसमें ना पुलिस का रोल बड़ा कमाल का लगा। अब किसी ने आके मेरे से पूछा बेटा क्या बनोगे, तो हम क्या बोलते थे, क्या बनेंगे? क्यों? पैराशूट खुला हुआ है, सोच हमारा खुला हुआ है। यस और नो? हमने एक मूवी देखा, उसमें डॉक्टर की बड़ी बड़ाई हो रही है। किसी ने आके पूछा बेटा क्या बनोगे, लो जी डॉक्टर बनेंगे। तो हमने बचपन में कभी अपने घर वालों को डॉक्टर बताया, कभी इंजीनियर बताया, कभी पुलिस बताया, कभी साइंटिस्ट बताया, कभी हवाई जहाज को उड़ता हुआ ये देखकर कहा कि आने वाला वक्त में हवाई जहाज में उड़ेंगे। यस और नो? हम भी बहुत बड़ा बंगला बनाएंगे, बड़ा घर बनाएंगे, बड़ी गाड़ियों से चलेंगे, एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे। ऐसा बचपन में हम लोगों ने कहा या नहीं कहा है? कहा है ना? लेकिन आज जब हम 20-22 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो कहाँ गई ऐसी सोच? आज यकीन मानना, 2-4 कमरों का घर बोलना तो दूर की बात है यार, बंगला बोलना तो दूर की बात है, हम 2-4-5 कमरों का घर तक नहीं सोच पाते हैं। हमारी सोच इतनी बन गई है कि हम 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा के बारे में सोच नहीं पाते। हेलो? हमारी सोच इतनी बन गई है कि हम 15 से 20 हज़ार के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते। यही कारण है कि कोई बंदा यहाँ खड़ा होकर जब ना 1 लाख रुपए प्लस कमाने की इनकम के बारे में बात करता है ना, तो आपको मिथ्या लगता है, आपको झूठा लगता है, आपको यही लगता है या तो ये आदमी झूठ बोल रहा है या तो ये आदमी पागल हो गया है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो आदमी पागल नहीं है, वो आदमी झूठा नहीं है, फर्क हमारे सोच का है। क्योंकि हमारी सोच को लोगों ने मिलकर क्या बना दिया है? क्या बना दिया है? छोटा कर दिया, बांध दिया है। यस और नो? और यही सोच बांधने का नतीजा है दोस्तों कि आज इस दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी कि यूँ कह लीजिए 90% लोग गरीब हैं। क्या है? क्या है? दुनिया में पैसा कमाने का 2 ही रास्ता जाता है यार, 2 ही रास्ता, एक अमीरपुर का रास्ता और एक अमीरपुर का रास्ता और एक गरीबपुर का। तो गरीबपुर का रास्ता कैसे हमने तय किया? हमारी बदी हुई सोच के नतीजा से। राइट? समझते हैं यहाँ पे। देखो जैसे ये हो गए आप, ठीक, मैंने ये 2 साइड लिख दिया, एक लिख दिया गरीब और एक लिख दिया अमीर, यानी कि यहाँ कर दीजिए पुअर, यहाँ कर दीजिए रिच। दिखाई दे रहा? यस सर। यही मेरे ख्याल से इन 2 के अलावा कोई इनकम नहीं होती। एक इनकम वो होता है जो आपको गरीब बनाता है और एक इनकम वो होता है जो आपको रिच बनाता है, अमीर बनाता है। यही 2 प्रकार की इनकम है। और 90% लोग ये वाली इनकम करते हैं। कौन सी इनकम करते हैं? गरीब बनने वाला इनकम करते हैं। मात्र 10% लोग अमीर बनने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ रहा है? कौन है ये 90% लोग? 90% लोग कौन है? जो अकेला मेहनत करता है। 90% लोग कौन है? जो अकेला कार्य करता है, जैसे सब्जी बेचने वाला, जैसे नौकरी करने वाला, जैसे सरकारी नौकरी करने वाला, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में जाके काम करने वाला, कपड़ा सिलने वाला, लॉयर, सीए, ये कौन होता है? जो अकेला कार्य करता है। और इस वजह से वो क्या है? क्या है? क्या है? गरीब है। इस वजह से वो अपने सपनों को, वो जीवन में जो बनना चाहता है वो बन नहीं पाता। वजह क्या है? उन्होंने वो रास्ता चुना है जिसको कहते हैं गरीबपुर का रास्ता। कौन सा रास्ता? तो आपको गरीब बनना या अमीर बनना है? गरीब बनना या अमीर बनना है? अमीर बनना चाहते हैं? तो अमीर बनना चाहते तो कभी भी अकेला कार्य करके आप अमीर आदमी नहीं बन सकते हैं। अमीर बनने का सिर्फ एक रास्ता है मेरे दोस्तों, कि जो लोगों से पैसा कमाता है। अमीर कौन होता है? आवाज नहीं आ रहा, कौन होता है? अमीर आदमी वो होता है जो लोगों से पैसा कमाता है। कौन होता है? लोगों से पैसा कमाता है। आपको ना मैं उदाहरण दिखाता हूँ।
रिलायंस ग्रुप के मालिक धीरू भाई अंबानी क्या अकेला कार्य करते हैं? उनके नीचे लोग कार्य कर रहा है। कौन काम कर रहा है? कौन कार्य कर रहा है? लोग कार्य कर रहा है। अडानी के पास कौन कार्य कर रहा है? लोग काम कर रहा है। जिसके नीचे लोग काम करते हैं वही अमीर आदमी बनता है। यस और नो? आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। यहाँ ये बोर्ड सभी को दिखाई दे रहा है? हो सकता है कुछ को दिखाई नहीं देगा, बट मैं ना बोलता रहूंगा तो बोलने से आपको समझ में आएगा। पूछने वाला है क्या? पूछना था इसको। कितने लोग का स्टार चल रहा है? स्टार क्या कितने लोग चाहते हैं कि गैलवे कंपनी में स्टार बने? स्टार आरडी या स्टार डीडी बनना चाहते हैं? तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये स्टार जाने का रास्ता है। कौन सा रास्ता है? स्टार जाने का रास्ता। इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, यकीन मानना। जो प्लान देके जाऊंगा ना, अगर उस प्लान पे आपने बिलीव करके काम कर लिया, मेन होता है भरोसा। क्या होता है? क्या होता है? कहते हैं ना कि एक फोल्डर, हमारा जो मन होता है ना, दो प्रकार का, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ, राइट? और कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड 6000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और सब कॉन्शियस माइंड में जाने का तरीका है मेडिटेशन। कभी कभी आदमी शराब पी के भी चला जाता है। देख लेना एक पतला दुबला आदमी, जिसको एक कंटाप खींच के दे धर लो, वो जमीन धर लेगा, है ना? पतला दुबला आदमी, उस बंदे को पिला बस दो, यकीन मानना गांव में जो तुर्रम खा होगा ना, सबसे बड़ा तुर्रम खा अपने आप को समझता होगा, वो उसको भी गाली देके आ जाएगा। क्योंकि पी लिया ना तो उसको लगता है मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है। क्योंकि उस समय वो चेतन मन से बात नहीं कर रहा होता है। वो कौन से मन से होता है? 6000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है अवचेतन मन। तो हिलता डुलता जाएगा लेकिन उसको गाली देके आएगा। यस और नो? तो सब कॉन्शियस माइंड में एक फोल्डर बना हुआ है। कौन सा फोल्डर बना हुआ है? कि पैसा आसानी से नहीं आता, पैसा आसानी से, पैसा बड़ा मुश्किल से, पैसा बड़ा मुश्किल से। तो आज उसकी एक क्वालिटी होती है सबकॉन्शियस माइंड की। एक बार उस माइंड में जो फिट हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो चीज़ें फिट हो गई, वो जीवन में कभी डिलीट नहीं होता। अभी आपकी आंखें मैं बंद कर दूं और गुलाब का फूल आपको दूं और बोलूं कि आंखें बंद रहेगा, आपको नाक के पास में गुलाब का फूल लेके आऊं, फट से आप बता दोगे ये गुलाब का फूल है। क्योंकि उसकी जो खुशबू है ना, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि इसको खुशबू ऐसी ही होती है। यस और नो? तो इसी प्रकार आपके माइंड में जो ये फोल्डर बना है ना, ये देखो ये फोल्डर, ये देखो मैं ये फोल्डर बना है, उसमें क्या लिखा हुआ है? पैसा कमाना आसान नहीं है। ये कभी डिलीट तो होगा नहीं। इसका एक हल है। हल क्या है? इसके बगल में एक बड़ा फोल्डर बनाओ, बड़ा फोल्डर, और उस फोल्डर में आज से ये कहना शुरू कर दो कि नहीं यार, पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है। और आज वही रास्ता आपको देने आ रहा हूँ। तैयार हैं? समझना, मैंने क्या बोला कि दो रास्ता है पैसा कमाने का, एक गरीबपुर जाता है और एक, तो समझते हैं अमीर आदमी कैसे काम करता है। जानना चाहोगे? और वैसा कार्य अगर आपने कर लिया तो आप भी क्या बन जाओगे? बनना है। देखो अमीर आदमी कैसे काम करता है, समझना। मान लो ये मैन्युफैक्चर है। क्या है? मैन्युफैक्चर कौन सा होता है? जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, राइट? तो मैन्युफैक्चर से जो प्रोडक्ट जाता है वो किसके पास जाता है? स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास। किसके पास जाता है? स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूटर से के पास से होकर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। किसके पास जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर से होके वो जाता है किसके पास? होलसेलर के पास, राइट? होलसेलर के बाद देन जाता है ये रिटेलर के पास। किसके पास जाता है? और रिटेलर के बाद ये किसके पास जाता है? कस्टमर के पास।
और कस्टमर कौन है? हम आप क्या हैं? क्या ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? समझना, ये मैन्युफैक्चर है जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ अमीर आदमी पैसा कैसे कमाता है, इस स्ट्रक्चर से बताऊँगा। बहुत बारीक से समझना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। ये मैन्युफैक्चर है जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, वहाँ से माल गया स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ये होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर किसको देता है? कस्टमर को देता है। रिटेलर कौन है? जो खुदरा विक्रेता है। जैसे ये परचून का शॉप देख रहे हो आप, ये रिटेलर हैं, ठीक है, समझना। तो रिटेलर को मान लीजिए यहाँ पे 15% की प्रॉफिट आएगी। कितने परसेंट की? 15% की। 5% की प्रॉफिट है होलसेलर को, 5% की प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटर को, और 5% की प्रॉफिट है स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूटर को। तो कुल मिला के 30%, प्रोडक्ट का 30% मान लो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कितना कर रहा है? 30% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जरा देखते हैं यहाँ पर लोगों का इनकम क्या बन रहा है, राइट? तो मान लीजिए कि रिटेलर के पास टोटल 100 कस्टमर हैं। कितने कस्टमर हैं? 100 कस्टमर हैं, और एक महीने में रिटेलर 1 लाख का माल सेल करता है। कितने का? 1 लाख रुपए का। रिटेलर 1 लाख रुपए का माल सेल करता है, 100 कस्टमर उसके पास हैं। 100 कस्टमर को अगर 1 लाख का माल सेल करेगा, और 1 लाख पे अगर रिटेलर को 15% की प्रॉफिट आएगी, तो बताओ इनकम क्या हुई? 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000। हाँ जी, क्या बात है, 15,000। तो रिटेलर की इनकम क्या हुई? 15,000। एक रिटेलर की इनकम हुई 15,000, है ना? और कस्टमर कितने हैं रिटेलर के पास? 100 हैं। मान लीजिए होलसेलर के पास, क्योंकि वो थोक विक्रेता है, होलसेलर के पास 10 रिटेलर आते हैं सामान लेने। कितने? होलसेलर के पास 10 रिटेलर आते हैं, और एक रिटेलर अगर एक महीने में 1 लाख का माल बेचता है, तो 10 रिटेलर कितना माल लेगा? कितना माल उससे लेगा? किससे ले रहा है? होलसेलर से। तो होलसेलर अगर एक महीने में 10 लाख का माल बेच रहा है, तो अब उस हिसाब से बताओ 10 लाख का 5% कितना होता है जनाब? 10 लाख का 5% कितना होता है? 50,000। तो यहाँ पर होलसेलर की इनकम क्या हुई? हाँ जी, 50,000। और होलसेलर के पास कस्टमर की साइज क्या हुई? हाँ जी, कस्टमर, एक रिटेलर के पास 100 कस्टमर है, तो यहाँ पर समझिए इसके कस्टमर की साइज क्या हुई? 1,000। कितना? यानी कि होलसेलर के पास 1,000 कस्टमर हैं। यस और नो? आप आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास 10 होलसेलर जाके सामान खरीदते हैं। कितने होलसेलर? 10 होलसेलर। एक होलसेलर अगर 10 लाख का माल बेचता है एक महीने में, तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूटर से ही ले रहा है 10 लाख का। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास 10 होलसेलर जा रहे हैं, तो माल कितने का लिए? 1 करोड़ का। और 1 करोड़ का अगर 5% निकालना है तो कितना निकल कर आएगा? हाँ जी, क्या बात है। 5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम हुई, और कस्टमर की साइज जो इसके पास हुई वो हुई 10,000। कितना हुआ? 10,000। आप आ जाइए स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास। इसके पास 10 डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट लेते हैं। कितने लेते हैं? 10 डिस्ट्रीब्यूटर। एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर 10 लाख का लेता है, तो 10 डिस्ट्रीब्यूटर कितने का लेंगे? हाँ जी, सॉरी, एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर 1 करोड़ का लेता है, तो 10 डिस्ट्रीब्यूटर कितने का लेंगे? 10 करोड़ का अगर हम 5% निकालें तो कितना निकल कर आएगा? हाँ जी, 50 लाख। 50। और कस्टमर की साइज कितनी हुई? 1 लाख। हाँ जी, आप जरा देखना, एक
समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन, मैंने कहा दो रास्ता पैसा कमाने का है। एक रास्ता अकेला कड़ी मेहनत जो करता है वो पैसा कमाता है, और दूसरा जिसके लिए लोग काम करते हैं। हेलो, जिसके लिए लोग काम करते हैं। आप जरा देखना, इसके पास ये हो गया रिटेलर, रिटेलर के पास कस्टमर की साइज 100 है, तो पैसा कितना कमा रहा है? कितना कमा रहा है? होलसेलर के पास कस्टमर जब 1000 हुए हैं तो उसकी इनकम कितनी है? कितनी है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर बढ़कर 10,000 हो गए तो उसकी इनकम कितनी है? कितनी है? स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर की साइज बढ़कर 1,00,000 हो गए तो उसकी इनकम कितनी है? कितनी इनकम है? तो जिसके नीचे जितने ज्यादा लोग काम करने वाले रहेंगे वो उतना बड़ा पैसा कमाएगा साथियों। यस और नो? तो बड़ा पैसा कमाने का रहस्य यही है। दुनिया में लोग बड़ा पैसा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास लोग ज़्यादा हैं काम करने के लिए। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगा कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर लोगों की कमी, यस और नो, जहां पर लोगों की कमी नहीं है। सिर्फ हमें स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, एक बार टीम बनाना पड़ेगा। और एक बार हमने टीम बना दी, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपको यहाँ पे करना क्या है। तैयार हैं? आपको काम कैसे करना, ये बात समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा लोग उतना ज्यादा, जितना ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा। समझना अब आपको करना क्या है। हमने ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, थैंक यू। मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ, तब समझाता हूँ आपको करना क्या पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है हमारी कंपनी का नाम क्या है? ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका ब्रांड नेम है गैल्वे। और आज ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो ग्लेज ग्रुप ऑफ कंपनी हो गया। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ग्लेज अब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ कंपनी, ग्लेज ग्रुप ऑफ कंपनी। क्योंकि हमारी कंपनी अब 3 हो गई। एक है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जिसको गैल्वे ब्रांड से कहते हैं। दूसरी हो गए अनन्या हर्बल, नाम सुना है अनन्या हर्बल का? और तीसरी है सक्षम आईटी। सक्षम आईटी जो हमारा टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है सारी चीज़ कंपनी देखता है। अभी उसको नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला है कंपनी को, सक्षम आईटी को। सॉफ्टवेयर इतनी गजब का सॉफ्टवेयर बनाता है हमारी सक्षम आईटी में, क्या बताऊं। तो इन तीनों को मिलाकर ग्लेज ग्रुप ऑफ कंपनी हो गया, राइट। हमारी कंपनी का स्थापना 10 अगस्त 2003 को नई दिल्ली में हुआ था और अभी चल रहा है दोस्तों 2023। यूँ कह लीजिए कंपनी को पूरे भारत में सफलतापूर्वक कार्य करते हुए 19 साल कंप्लीट हो गया। हम 20वें वर्ष में हैं। और 20 यूँ कह लीजिए कि 19 साल का अरसा अगर देखा जाए दोस्तों तो वो छोटा अरसा नहीं है, बहुत बड़ी बात है किसी कंपनी को 19 साल सफलतापूर्वक किसी देश में काम करते हुए। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस कंपनी का हिस्सा हैं। हमारी कंपनी के 2 महान डायरेक्टर मिस्टर चेतन सर और मिस्टर संजीव सर ने दिल्ली से इस कंपनी की शुरुआत करी थी। आज पूरे भारत में बात करूं तो कई स्टेटों में इसका वेयर हाउस है, कई स्टेटों में इसकी फ्रेंचाइजी है और साथ ही साथ बहुत सारे गैल्वे शॉप है जहां से आसानी से प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। हमारी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अनन्या हर्बल, लगभग 60,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और हमारी कंपनी स्वयं लगभग 160 से ज़्यादा प्रोडक्ट स्वयं मैन्युफैक्चर करता है। अब ज़रा सोचना, जिसकी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, जो कंपनी खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हो, क्या वो भागने वाली कंपनी है? भागने वाली कंपनी है? तो हमारे पास आज लगभग 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसमें से हमारे पास क्रिसम का है,
हमारे पास गैल्वेदा का है, हमारे पास न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, हमारे पास महिलाओं के लिए कैल्किम रेंज है, पुरुषों के लिए रूपाभम है, दंताराम है। ऐसे कई प्रकार के ब्रांड हमारे पास उपलब्ध हैं। और हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है दोस्तों कि आज भारत के हर घर में किसी न किसी ब्रांड का सामान यूज हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान लीवर का या किसी अदर कंपनी का ब्रांड यूज हो रहा है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ उस ब्रांड को रिप्लेस करना है। क्या करना है? रिप्लेस करना है। उस ब्रांड को हटा करके गैल्वे के ब्रांड को बीमारियां लेके आया। कौन लेके आया? यूरिया लेके आया, पेस्टिसाइड लेके आया, केमिकल लेके आया। आप बताओ, आप जानकर बड़ा हैरान हो गए। उसको जो लौकी होता है ना, लौकी की एक्चुअल साइज आने में 22 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? मात्र 8 घंटे के बाद साइज पहुंच जाता है 22 दिन। अब वही लौकी अगले दिन बेचा जा रहा है। खा कौन रहा है? जब हम आप इस लौकी को खाएंगे तो लौकी नहीं खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? केमिकल खा रहे हैं, वो इंजेक्शन खा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग तरह तरह की बीमारियां, आज कम उम्र में लोग की किडनी फेल हो जा रहा है, लीवर फेल हो जा रहा है, हार्ट की समस्याएं हो जा रही है, हार्ट अटैक। आप देख लो, साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार 46 साल की उम्र में इतना बढ़िया एक्टर, हमेशा जिम जाया करता था, हार्ट अटैक। इसी एक्टर देख लीजिए, बिग बॉस का विजेता सिद्धार्थ शुक्ला जी को देख लीजिए। तो हम बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं दोस्तों कि हम हमारे भारत सरकार के, हमारा जो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी ये बात कह रहे हैं कि जल्द से जल्द यूरिया को हटाया जाए और जैविक को प्रमोट किया जाए। बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं कि हम सिर्फ जैविक खेती करने के किसान को नहीं बोल रहे हैं, हम साथ ही साथ लोगों की आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बताओ, अगर हम गैल्वे के प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचाते हैं, गैल्वे का प्रोडक्ट यूज करते हैं और यूज करके या यूज करवा करके महीने की लाखों की इनकम कमाते हो, तो क्या बुराई है कमाने में? यही काम हमने दोस्तों यहाँ करना है। गैल्वे ब्रांड को हर घर तक पहुँचाना है। तैयार है? अब मैं आपको बताता हूँ स्टार कैसे बनना है। अमीर आदमी कैसे बना जाता है? मैं बताता हूँ गैल्वे बिजनेस में कैसे आपको अमीर बनना है। तैयार है? दोस्तों, कितने लोग हैं जो लिस्ट बनाए हुए? लिस्ट अगर आप लिस्ट बनाए तो आपको करना क्या है? मैंने क्या बोला, हमें अपने नियर्स और डियर्स को क्या करना है? अपने नियर्स और डियर्स को ओपन करना है। इस बिजनेस को लेकर पता है, बिजनेस को लेकर ओपन करने में लोगों को डर लगता है। हमारे ना, जब मैंने गैल्वे बिजनेस आज से लगभग 13 वर्ष पहले शुरू किया था ना, तो मेरे टीम में डॉक्टर ज्वाइन किया। कौन ज्वाइन किया था? डॉक्टर ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग देता था, बड़ा मोटिवेट होता था, फुल चार्ज होता था। लेकिन जब रास्ते से जाता था घर के लिए ना, तो मैं, एक दिन की बात है कि वो वहाँ था, जा रहा था, मैं इतनी दूर हूँ, उससे पीछे हूँ, उसने मुझे देखा नहीं। मैं उस समय ईडी लेवल पे काम करता था, मेरे टीम का था। वो मुझे देखा नहीं और रास्ते में जाते हुए बोला,
बड़ी समस्या ये है कि मैं लोगों को बुलाऊं कैसे? अगर वो आता है काम देखने और काम देख करके मान लीजिए काम देखकर नेगेटिव हो गया, नहीं करता है और अंततः जाते वक्त क्या बोलेगा? क्या यार डॉक्टर यही काम मिला है? हेलो, क्या डॉक्टर और कोई काम नहीं मिला, यही काम मिलेगा? उसके बड़ा परेशान हूँ। हेलो, मैं बुलाऊं कि ना बुलाऊं? और अंततः वो व्यक्ति यही सोच कर घर चला गया। उस समय जब वो डॉक्टर आया था वो मेरे से तजुर्बा में ज़्यादा था, अनुभव में ज़्यादा था, चाहता तो यहाँ काम करके बढ़िया तरीके से आवाज़ जा रहा, वैसे जा रहा आवाज आ रहा है ऐसे? नो सर। हेलो हेलो। वो जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब मेरे से तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में, उम्र में बड़े थे, लेकिन आज भी डॉक्टर साहब एक बाइक, झोला छाप डॉक्टर हैं, सिर्फ एक बाइक उनके पास है, चलने को सिर्फ एक बाइक है। उस समय अगर वो कर लिए होते ना, हेलो, अगर उनको ये बात समझ में आता कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, ये बिजनेस आने वाला वक्त का बिजनेस, आज का बिजनेस नहीं है। हमारा कभी भी प्री जज नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी भी किसी गेस्ट को लेकर प्री जज मत करिए। पहले से मत सोचिए कि वो आएगा क्या कहेगा। नहीं, हमारा ये कार्य नहीं, हमारा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हमें GIG सिस्टम को फॉलो करना है। कौन से सिस्टम को? GIG। जी का मतलब होता है ग्लेज, आई का मतलब होता है इंट्रोड्यूसर, जी का मतलब होता है गेस्ट। हमारा काम है इंट्रोड्यूसर का, हमारा काम है परिचयकर्ता का, हमारा काम है अपने गेस्ट को, अपने नियर्स और डियर्स को, मामा, जीजा, भांजा, भतीजा, भाई, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, हमारा कार्य है सिर्फ उनको आमंत्रण करना, आमंत्रण करके सिर्फ कंपनी से मीट कराना। सिर्फ इतना सा काम है। 10% कितना काम है? कितना काम है? सिर्फ 10% हमारा काम है दोस्तों। ये 10% काम आपका है, बाकी 90% उसको प्लान देना, उसको अप्रहेंसिव करना, प्लान दिखाने के बाद उसकी GIG करना, उसकी काउंसलिंग करना, उसकी क्लोजिंग करना, ये 90% ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का काम है, यानी कि कंपनी का काम है। ये सिर्फ 10% काम है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? ये 10% कार्य अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं करके मिलेगा क्या। तो हमारा कार्य जो है प्रॉपर औसत के नियम पे कार्य करता है। हमारा औसत का नियम देखो, हर कार्य का एक औसत होता है। आप ना कपड़े खरीदने जाओगे ना तो वहाँ का भी एक औसत है। जाके देखना, कपड़े खरीदने एक दुकानदार को पता होता है कि कितने कस्टमर हमारे यहाँ आएगा, सामान को देखेगा, कौन कितने लोग लेगा और कितने लोग नहीं लेगा, उसको पता होता है, उसका एक औसत है। तो हमारे कार्य का क्या औसत है? अगर आप 100 लोग का लिस्ट बनाते हो जनाब, 20 लोग के नाम सॉर्टिंग करेगी आपकी अपलाइन। इन्हीं 20 लोग को बारी बारी से आपको प्रेजेंटेशन दिखाना, बस इतना काम करना। तो हमारे यहाँ का क्या औसत है? 60%। उन 20 में से 60% वो लोग होंगे जो आपके प्रोडक्ट से प्रभावित होंगे। किससे प्रभावित होंगे? किससे प्रभावित होंगे? वो जनाब बोलेंगे कि मैं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हूं, तो वो 20 में से 12 लोग आपके प्रोडक्ट से प्रभावित होंगे। 60%। 30% वो लोग होंगे जिन्हें आपका प्रोडक्ट भी पसंद आएगा, आपका प्लान भी पसंद आएगा, वो खुद इस बिजनेस में DD तो बनेंगे और आपको ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे। तो 60% यानी कि 12 लोग कौन होंगे? जिनको प्रोडक्ट पसंद आएगा। 30% यानी कि 6 वो लोग होंगे जो आपके पार्टनर बनेंगे। 10% यानी कि 2 लोग जो इस कार्य को जब आप जरूरी नहीं कि ये कार्य हर किसी
किसी के पर लागू होता है। ये हमारा प्रॉपर औसत का नियम पढ़ेला करो तारो भिड़ दे बड़ बड़टा ये खोलटा asini asini nine तारो ऊपर कितनी हो रही है लिख के खोजिए लगा तो बोलिए स्टार बनने के लिए स्टार और एलईडी बनने के लिए सीडी यहाँ पर और यहाँ पर हमारे टोटल कितने सीडी हो गए अगले महीने अप्रैल में
9 सीडी हो गए, 9 नए पार्टनर बने। तो अगर एक व्यक्ति 600 पीवी करता है तो आप बताओ 9 लोगों ने मिलकर कितना पीवी किया? और आपको पीडी से ईडी बनने के लिए कितना पीवी चाहिए था? 4,800 पीवी। और आपने किया कितना? 5,400 पीवी। बने या नहीं बने? बन गए ईडी? सेम प्रक्रिया, वही कार्य करने हैं। ये जो 9 हमारे नए पार्टनर बने हैं, हमने ट्रेनिंग करनी है, मीटिंग अटेंड करवानी है, इनकी भी लिस्ट बनानी है, लिस्ट की सॉर्टिंग करानी है, अप्रोच करानी है, और इनको भी कितने डायरेक्ट? 3 डायरेक्ट। अप्रैल के बाद अगला महीना कौन सा आता है? मई महीने में, यानी कि मान चलिए ये मई महीना है, और मई महीने में ये 9 लोगों ने मिलकर 3 किया, तो 9 त्रिक कितना? 9 त्रिक 27 कितना होता है? 27 नए पार्टनर हमारे बने। अगर 27 गुने 600 पीवी करते हैं तो कितना निकल कर आएगा? 16,200। 16,200। हमें ईडी बनने के लिए कितना? ईडी से एसटी बनने के लिए कितना पीवी चाहिए था? 15,000। लेकिन हमने कितना किया? 16,200 पीवी। जहां हमने 15,000 पीवी से एसडी बनना था, वहां हम 16,200 पीवी से क्या बन गए? एसडी बन गए। कौन से महीने में? कौन से महीने में? मई महीने में। अब आ जाइए जून महीना। कौन सा महीना? जून महीना। जून महीने में ये जो 27 लोग हैं, 27 लोगों से हम 3 डायरेक्ट हटा दो यार। हेलो, मात्र 2 डायरेक्ट कराओ। कितना? कोई 3 करेगा, कोई 4 करेगा, कोई 1 करेगा, कोई 2 ही करेगा, बट एवरेज ये लेके चलो 2 डायरेक्ट। कितना डायरेक्ट? 2 डायरेक्ट लेके चलो। तो अगर ये 27 गुने 2 कर दो तो कितना आता है? 54। हाँ जी, 54। 54। अगर 54 को गुने 600 पीवी कर दो तो कितना निकल कर आएगा? 32,400। 32,400। 32,400। यानी कि जून महीने में जनाब आपने 32,400 पीवी करके ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में स्टार आईडी का प्रमोशन आपने। हाँ जी, जून महीने में क्या बन गए आप? क्या बन गए आप? बोला था 3 डायरेक्ट। मेरा मकसद सिर्फ आपको स्टार आईडी बनाने, मैं क्यों बनाना चाह रहा हूँ वो समझिए। जून महीने में आपने क्या बनाए हैं जनाब? स्टार आईडी। और जुलाई महीने में ये देखो मैंने लिख दिया जुलाई। जुलाई महीने में मान लेता हूँ कि आपका जब आप स्टार आईडी बने तो आपकी 3 लाइनें जो है ईडी बन गई है। क्या बन गई है? क्या बन गई है? ईडी बन गई है। और हमने जुलाई महीने में उन तीनों लाइनों को ईडी से क्या बना दिया? एसडी। क्या बना दिया? एसटी। ईडी से बना दिए जनाब, क्या बना दिया? एसडी बना दिए। क्या बना दिए? ईडी से एसडी बना दिए। कौन से महीने में? जुलाई महीने में। अब जुलाई के बाद अगला महीना कौन सा आता है? अगस्त। अगस्त महीने में हमने क्या कर दिया? जो ये एसडी था उसी को बना दिया स्टार आरडी, फिर यहाँ पे बना दिए स्टार आरडी, फिर यहाँ पे बना दिए जनाब स्टार आरडी। और आप देखिए अगस्त महीने में आपका प्रमोशन स्टार एलडीडी लेवल का हो गया। क्या प्रमोशन हो गया? कितना महीना लगा आपको? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना और मात्र 6 महीने में आप मात्र 3 डायरेक्ट के लिए बात मैं कर रहा हूँ। कितना? बहुत लंबा लेके नहीं जा रहा हूँ, मात्र 3 डायरेक्ट। एक बात बताओ, यहाँ पर देख के जरा मेरे को बताना,
आपने स्टार आरडी का प्रमोशन लिए 54 सेल से, आप एसडी का प्रमोशन लिए 27 सेल से, आप ईडी का प्रमोशन लिए 9 सेल से। ये सेल कौन किया? ये 54 सेल कौन किया? कौन किया? कौन किया? आपने कितना किया? कितना किया आपने? एक बार काम करने की जरूरत है दोस्त, एक बार दिल लगा के मेहनत करने की जरूरत है। एक बार मैं दिखाता हूँ, ये मिलेगा क्या? उसको मिटाना तो मेरे दोस्त, आपने देखा ना ये 6 महीने का, 6 महीने में हम क्या बन गए? स्टार एलईडी। अभी क्या चेक यहाँ बन रहा वो चेक नहीं दिखा रहा हूँ, हमने ये 0+7 मंथ मिलता है स्टार आरडी बनने के लिए। कितना मिलता है? 0+7 मंथ मिलता है दोस्तों स्टार आरडी बनने के लिए। और ये देखो मैंने आपको मात्र 6 महीने में 3 डायरेक्ट, कुछ नहीं, ये खेलना बड़ा टीम वर्क का। ये यहाँ क्या बैठा हुआ है? भीड़ नहीं, क्या बैठा हुआ है? क्या बैठा हुआ है? देखो जब टीम बोल रहे हो ना, टीम, तो कोई ये नहीं बोल रहा है भीड़, बोल रहा है क्या? देखो नो सर भी बोल रहे हो तो सब एक आवाज में बोल रहे हो, यस सर भी बोल रहे हो तो एक आवाज में बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि क्या बैठा हुआ है? क्या बैठा हुआ है? तो बड़ा कमाल का खेल है, बहुत सिंपल सा खेल है मेरे दोस्तों। यकीन मानना आपको, इस बिजनेस में बड़े से बड़ा प्रमोशन, चाहे वो स्टार आरडी बना हो, चाहे वो डीडी बना हो, और चाहे वो मेरे जैसा जीडीडी बना हो, मैंने भी ना स्टार्टिंग पीरियड में मात्र 4 डायरेक्ट किया था दोस्तों, और जिसकी बदौलत ग्लेज कंपनी में आज जीडीडी बनाऊं। आपको मेरे साथियों 3 डायरेक्ट का कमाल दिखा रहा हूँ, 3 डायरेक्ट। बहुत सोचो, एक बार की मेहनत दिखाता हूँ। आपने 6 महीने में स्टार एलईडी, अब 7वें महीने में देखो 7 मंथ, मैं आपको बताता हूँ इंसेंटिव क्या आएगा। जानना चाहोगे इंसेंटिव? सबसे पहला इंसेंटिव आएगा आपको स्टार क्लब से। कहाँ से आएगा? स्टार क्लब से। मान लेता हूँ कि आपका स्टार क्लब से ज़्यादा नहीं 2 लाख रुपए आया। कितना आया? 2 लाख। कौन से क्लब से आया? स्टार क्लब। एक ऐसा क्लब बनाया गया है जिसमें 2%, ऑल इंडिया टर्नओवर का 2% पैसा इस क्लब में डाला जाता है। जितने लोग स्टार बनते हैं उन सभी स्टार को बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। मैं बहुत कम आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टार डीडी मेरे डाउन लाइन में है ना, जो 3-3, 3.5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए सिर्फ इस क्लब से पैसा कमाए, इस एक क्लब से। और मैं कितना बता रहा हूँ? 2 लाख। कितना बता रहा हूँ? 2 लाख। तो आपका स्टार क्लब से 2 लाख रुपए। आ जाओ, एक क्लब और मिलता है, एम्बेसडर क्लब। कौन सा क्लब? यहाँ से मान लो आपकी इनकम हो गई जनाब 1 लाख रुपए। कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। उसके बाद हो गया आपका एसडी क्लब। कौन सा क्लब? एसडी क्लब से आप मान लो कि 1 लाख रुपए आपकी एसडी क्लब से आएगा। इसके बाद हो गया आपका ईडी क्लब। कौन सा क्लब? ईडी क्लब 2 मिलता है। यस सर। यस और नो? ईडी क्लब से आप मान लो कि आपका ईडी क्लब से आया 50,000, और आपका एक क्लब और है परफॉर्मेंस बोनस। क्या है? परफॉर्मेंस बोनस से आपकी जो इनकम आई वो आया 50,000। पूरे को जोड़ दो तो आपकी जो इनकम बनी दोस्तों, 7वें महीने का स्टार एलईडी टिक का जो इनकम बना वो महीने का 5 लाख रुपए का चेक बना। ठीक है। कितना बना है? 5 लाख रुपए का बना है, राइट? अब आप मुझे बताओ, ये 5 लाख को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, हमें डीडी बनने में कितने महीने लगे? 6 महीने, राइट? अगर इन 5 लाख को डिवाइडेड बाई 6 कर दो तो कितना निकल कर आएगा? करना तो कितना निकल कर आएगा? हाँ जी, 5 लाख डिवाइडेड बाई 6 करना, 6 83,000 कितना आ रहा है? 83,333 रुपए। यही आ रहा है? यही आ रहा है?
तो आप जरा सोच के देखना, अगर हम लोग एक सवाल पूछता है कि अभी आपका क्या चेक बन रहा है, हेलो, लोग आपसे पूछता है क्या चेक बन रहा है, तो आप ये 7वें महीने का जो इंसेंटिव बना इसमें 6 का भाग दे दोगे ना, तो आपका 1 महीने का चेक निकल कर आ जाएगा। तो यूं कह लीजिए कि आज आपका सीडी लेवल पे आप भले काम कर रहे हैं, लेकिन इस महीने का भी आपका चेक 83,333 रुपए का है दोस्तों। बात समझ में आ रहा है? आपका चेक कितने का है? तो ये लोगों को देखने से लगेगा कि आपका इंसेंटिव नहीं बन रहा है, इसी को कहते हैं बिजनेस। तुरंत पैसा चाहिए, अभी पैसा चाहिए।